अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो है पढ़ना है। अब तक हमने पहले जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था इन प्लांट्स में, आज जो हमारा टॉपिक है वो एनिमल्स का स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखते हैं कि तो एनिमल्स जिनकी बॉडी लार्जर और कॉम्प्लेक्स बॉडी एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर जो है उनकी बॉडी जो है वो उनमें लिटिल सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होता है टू द वॉल्यूम रेशो, यानी डायरेक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ उनका जो सरफेस एरिया है वो कम एक्सपोज होता है टू द वॉल्यूम रेशो। और जो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड नहीं होते, जिसकी वजह से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल बाय द सिंपल डिफ्यूज़न। यानी बाय द सिंपल डिफ्यूज़न के ज़रिए अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इज़ वेरी स्लो या नॉट पॉसिबल। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर जो है वो इसी वजह से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इवॉल्व हुआ है ताकि ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल विल बी टेक्स प्लेस। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो किसकी फॉर्म में है? ब्लड वस्कुलर सिस्टम, या उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमने देखना है इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ आल्सो यूज फॉर द रैपिड mass flow of the material from the one part of the body to the other where diffusion would be very slow। यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका काम क्या है कि वो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करे वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, जहाँ पे डिफ्यूज़न जो है बहुत ही स्लो होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम की जो है वो थ्री मेन जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है कि ये जो है सर्कुलेटरी, इसके अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम ब्लड कहते हैं। दूसरा ये कि कोई जो है पंपिंग डिवाइस होती है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल डिवाइस है, जिसको कि या तो मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स होते हैं या फिर हार्ट होता है। और फिर उसके बाद जो है वो थर्ड वन इसकी करेक्टरिस्टिक सर्कुलेटरी सिस्टम की ये है कि ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब्स के अंदर जो है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी ब्लड जो है फ्लो करता है फ्रॉम सेल टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद जो ट्यूब्स हैं, दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। इनमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आती हैं, और इन में जब ब्लड फ्लो करता है तो मटेरियल जो एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द सर्कुलेटरी फ्लूइड एंड द बॉडी सेल्स। अब हम देखते हैं कि साथ ही जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कितनी टाइप्स के हैं। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। मेन जो है टू टाइप है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो देयर इज़ नो ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड इज़ ऑलवेज फ्लो डायरेक्टली टू द स्पेस, या फिर डायरेक्टली बाथ सा ऑर्गन्स, यानी डायरेक्टली जो है ऑर्गन्स को बात करता है ब्लड, और ये किसी भी जो है वो ब्लड वेसल्स में फ़्लो नहीं करता। और जो फाइलम जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, जिनमें क्रस्टेशियन, स्पाइडर्स और इंसेक्ट्स हैं। और इसी तरह फाइलम मोलस्का है जिसके अंदर स्नेल, क्लाम्स एंड प्रोटोकॉर्ड्स के ग्रुप और ट्यूरिकेट्स आते हैं। फिर आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि क्लोज्ड है, दैट्स मीन दे आर आल्सो हैविंग द ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स एंड द जो है वो कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, और ब्लड जो है वो इन ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करते हैं। और इसमें जो फाइलम है वो एनालीडा है, सेफलोपोड्स, मोलस्का में स्क्विड्स और ऑक्टोपस आते हैं, इकाइनोडर्मेटा है और वर्टिब्रेट्स है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।